ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मान्यः संस्कृतं भारतम इत्याख्ये आमुखपटले सिद्धान्तकौमुद्याः कारक प्रकरणम् अधिकृत्य व्याकरण विषयिण्याः प्रचाल्यमानायाः कक्षायाः मम सप्तम दिवसः अस्ति। अत्र कक्षायां समवेतानां समेषां स्वागतं व्याहरन् अहमस्मि श्री स्वामी परमकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालये गयास्थे व्याकरण प्राध्यापकः वेंकटेश शर्मा। मान्यवर, गत दिवस हम लोग गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणव इस सूत्र को विषय बनाकर स्वाध्याय कर रहे थे। व्याकरण शास्त्रीय चिंतन में संलग्न थे। आज उसी सूत्र के ऊपर उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते के अनुसार सूत्र में जो बातें कही गई, जो बातें नहीं कही गई अथवा उससे भिन्न कहा जाना चाहिए, इन बातों पर आधारित कुछ अपवादभूत वार्तिकों को आधार बनाकर चिंतन करना चाहेंगे। तो चलें। वार्तिक है भक्षेर अहिंसार्थस्य न। इस वार्तिक में प्रकृत सूत्र से अणु सप्तम्यंत पद, समांत पद, अणु सप्तम्यंत पद, प्रथमांत पद, स प्रथमांत पद, अणु सप्तम्यंत पद, कर्तृ कर्म पद का अनुवर्तन, कारकम का अधिकार, इन सभी पदों को परस्पर साकांक्ष समन्वय करने के पश्चात वार्तिक का अर्थ होगा कि भक्ष धातु के भक्षी धातु, भक्ष धातु चुरादिगण में पठित है, इसलिए इसका णिजंत प्रयोग ही होता है। तो भक्षी धातु के अण्यंतावस्था के कर्ता की ण्यंतावस्था में प्राप्त जो कर्म संज्ञा है वह नहीं होती है। भक्ष धातु को प्रत्यवसानार्थक मान करके, भक्षणार्थक मान करके गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्था नाम शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणव इस वार्तिक से अण्यंतावस्था के कर्ता की ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त थी, उसका अपवादभूत, उसके निषेधार्थ प्रकृत वार्तिक का अवतरण हुआ है। किंतु यहाँ चिंता यह है कि भक्ष धातु का प्रयोग ही णिजंत होता है, अणिजंत इसका प्रयोग वांछित ही नहीं है, तो इसका तो अण्यंतावस्था का कोई कर्ता होगा ही नहीं। फिर अण्यंतावस्था के कर्ता की ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा विधान करने के लिए प्रकृत वार्तिक के प्रवर्तन की क्या आवश्यकता थी, यह प्रश्न है। तदनुसार तो यह वार्तिक व्यर्थ है यथावता। तो व्यर्थ होकर के यह ज्ञापन करता है कि गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणव सूत्र से जो णव पद का अनुवर्तन हुआ है, उस णव पद से अर्थात णी पद से हेतुमत णी ही लेना है, स्वार्थिक णिच को नहीं लेना है। हेतुमती च से
जो प्रयोजक कर्तानिष्ठ व्यापार का वाचन करने के लिए जो णिच प्रत्यय होता है उसी णिच प्रत्यय का यहाँ ग्रहण है। जो स्वार्थिक णिच प्रत्यय है उसका यहाँ ग्रहण नहीं है। इसीलिए वार्तिक में भक्षी शब्द के भक्षी धातु के माने निजंत, लेकिन निजंत तो भक्षी धातु को निजंत मान करके और उसको पंचमी षष्ठी और उसका प्रयोग किया है भक्षे है। तो चलें यहाँ इस वार्तिक के कारण, इस वार्तिक के आरंभ सामर्थ्य से ही ये कर्तृ गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थानाम शब्द कर्मा कर्म का नाम कर्ता षणव से जो णव पद का अनुवर्तन हुआ है, उस णव में से हम अण्यंतावस्था, यानी कौन सी अण्यंतावस्था, तो उस णी से हम हेतुमत णी को ही लेंगे। अहेतुमत माने जो स्वार्थिक णीच है उसको ऐसी स्थिति भक्ष धातु का तो भक्ष लट लकार प्रथम पुरुष एक, तो यहाँ जो उदाहरण अन्नम भक्षयति, वटु अन्नम भक्षयति तद अपरः प्रयुंक्ते इस विग्रह में नेट की अनुपलब्धता थी। हम जब भक्षी स्वार्थिक निजंत भक्षी धातु से प्रयोजक व्यापारगत प्रयोजक निष्ठ व्यापार का वाचन करने के लिए पुनः णिच करेंगे तो पूर्व णिच का लोप होकर के भक्षी धातु बनेगा और पुनः उससे लट लकार आदि करके भक्ष्यति प्रयोग बना करता है, मतलब हेतुमत ऋण्यंतावस्था की करता है। तो हेतुमत ऋण्यंतावस्था की कर्ता यहाँ कोई और है। स्वार्थिक ऋण्यंतावस्था का कर्ता तो वटुक है, लेकिन यहाँ उसका कोई प्रेरक है पितादि। तो उस स्थिति में भक्षणार्थक धातु के अण्यंतावस्था का कर्ता वटु को मान करके ऋण्यंतावस्था में इसकी कर्म संज्ञा प्राप्ति, जिसके निषेधार्थ प्रकृत वार्तिक का प्रवर्तन हुआ है। तदनुसार पिता वटुना अन्नम भक्षयति हो जाएगा। प्रयोजकर्ता प्रधान क्रिया से अनुक्त है, अनुकर्ता में यह प्रयोग होगा। इस वार्तिक में अहिंसार्थस्य भक्षी धातु में माने अहिंसा हेतुमत अण्यंतावस्था माने हेतुमत ण्यंतावस्था से भिन्न जो ण्यंतावस्था, उसके कर्ता की ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा नहीं होती है, यह अर्थ किया जाता था। लेकिन यहाँ अहिंसार्थक न देकर के हम केवल कहेंगे कि भक्षी कहेंगे, भक्षे। तो हिंसा तो सस्यम वर्ग का जो स्वामी है वह के लिए वलिवर्द को प्रेरित करता है। तो पहला वाक्य है अण्यंतावस्था का वाक्य, हेतुमत अण्यंतावस्था का वाक्य वो है वलिवर्दाः सस्यम भक्षयन्ति। भक्षी धातु चुरादि, देखो ना, बार बार नेट
की अनुपलब्धता हो जा रही है। अस्तु, वलिवरदान सस्यम भक्षयति, अनंतावस्था का वाक्य था वलिवरदाः सस्यम भक्षयन्ति और तम तान वलिवर्द स्वामी प्रेरयति इति वलिवर्द स्वामी वलिवरदान। इसके कारण तो नहीं हुआ। अस्तु, तो ये अहिंसार्थक न हो करके हिंसार्थक है। हिंसार्थक होने से है भक्षर, अहिंसार्थक से यह निषेध नहीं लगने से इसकी कर्तुरी से तुम कर्म गतिबुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता क्षणों से वलिवर्द जो की जो अनंतावस्था हेतु अनंतावस्था के जो कर्ता था उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर स्वामी वलिवरदान सस्यम भक्षयति। आगे है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। यहाँ प्रभृति शब्द है, प्रभृति शब्द आद्यर्थक है। जलपति आदि धातुओं के अण्यंतावस्था के कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। आदिपद से यहाँ पर भास धातु लिया गया है, वद धातु लिया गया है, ये सब धातु लिए गए हैं। तो तदनुसार पुत्रः धर्मम भाषत जलपति, पुत्रः धर्मम जलपति और धर्मम जलपंतम कश्चन अन्यः पुत्रः कश्चन अन्यः तम कश्चन अन्यः प्रेरयति इति पिता पुत्रम धर्मम जल्पयति। तो यहाँ जल्प धातु का गतिबुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मा कर्म काणाम अणि कर्ता सणौ, इस सूत्र में किसी में गतार्थ नहीं था, क्योंकि जल्पन का अर्थ है शब्द क्रिया करना। तो शब्दन माने करना में शब्द धात्वर्थ में ही गतार्थ हो जाता है। धात्वर्थ में गतार्थ हो जाने से इसकी शब्द कर्मक धातु नहीं माना गया और नहीं माने जाने से इसके मान करके इसमें इसके अनंतावस्था ही कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं हो गई। जहाँ तक अकर्मक धातु की, तो क्योंकि धात्वर्थ कर्म धात्वर्थ में उपसंग्रहित हो जाने अकर्मक में उन्हीं अपकर्मक धातुओं को ग्रहण है स्वीकारी, वही अकर्मक धातु स्वीकारी हैं जिनका देश काल आदि से भिन्न कर्म नहीं है। तो ये देश काल आदि के अंतर्गत नहीं है, इसलिए इसकी गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम में किसी भी यहाँ जल्प धातु, भास धातु, वद धातु, इन धातुओं के अनंतावस्था ही कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी, किंतु लोक व्यवहार में ऐसा, वांग्मय में ऐसा प्रयोग देखा जाता है की साधुता के लिए इस बार तदनुसार जो जल्प धातु, भास धातु, वद धातु, इन धातुओं के जो अनंतावस्था, जैसे पुत्रः धर्मम भाषते, पुत्रः धर्मम वदति, पुत्रः धर्मम भाषते, जलपति इत्यादि का जो इत्यादि जो शुद्धावस्था है, इसका जो कर्ता है पुत्रः, जिसका कर्म धर्म है, कर्तुरिष्टम कर्म से कर्म संज्ञा हुई, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति, उस अनंतावस्था कर्ता का प्रेरणा अर्थ में यदि कोई प्रत्यय होता है, उसका कोई प्रेरक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया आने पर वह कर्म हो जाएगा, इससे उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। परिणाम स्वरूप पिता पुत्रम धर्मम जल्पयति, पिता पुत्रम धर्मम भाषयति,
पिता पुत्रम धर्मम विलापयति इत्यादि प्रयोग होंगे। आगे जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, ये जलपति का उदाहरण हुआ। आगे दृशेश्च वार्तिक है। दृशेश्च, अब दृशेश्च दृशि प्रेक्षणे धातु के का यह रूप है दृशे च। यहाँ पर भी पूर्व सूत्र से अणौ जह कर्ता सणौ और कर्तृश्रम कर्म से कर्म कारकम कारके का अधिकार है, तदनुसार सूत्र का अर्थ होगा दृश्य धातु के अण्यंतावस्था की कर्ता की ऋण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। तो अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि दृश्य धातु तो ज्ञानार्थक धातु है, तो ज्ञानार्थक धातु होने से गति बुद्ध्यर्थक गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में जो बुद्धि ग्रहण है, तो बुद्धि बने ज्ञान, ये ज्ञानार्थक धातु है। तो ज्ञानार्थक धातु की अण्यंतावस्था कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा सूत्र से ही प्राप्त थी। इसके लिए वार्तिक प्रवर्तन की क्या आवश्यकता? समाधान है कि ये ज्ञान बुद्धि ग्रहण बुद्ध्यर्थक धातु की जो सूत्र में चर्चा है, बुद्धि शब्द से बुद्ध्यर्थक से जो धातु लिए गए हैं वो ज्ञान सामान्यार्थक धातु हैं और ज्ञान 6 प्रकार के हैं। वो 6 प्रकार के ज्ञान में जो विशेष ज्ञान है उनका ग्रहण बुद्ध्यर्थक धातुओं के से नहीं होता है। वो विशेष ज्ञान में चाक्षुष ज्ञान, स्पर्शनक ज्ञान, रासनक ज्ञान, त्वच ज्ञान या स्पर्शनक ज्ञान, ये श्रावण ज्ञान, ये सब जो ज्ञान के कई भेद हैं उनके प्रत्यक्ष कारणों पर आधारित उन ज्ञानों का ग्रहण वो बुद्ध्यर्थक धातु से नहीं होता है। तो ये जो दृश्य धातु है ये चाक्षुष ज्ञान की बात करता है, अर्थात पश्यति अर्थात चाक्षुष प्रत्यक्षम करोति, चाक्षुष ज्ञान करता है। तो ये चाक्षुष ज्ञान दृश्य धातु का अर्थ है। तो अर्थक ये जो दृश्य धातु है ये विशेष ज्ञानार्थक धातु है। इसका ग्रहण सूत्र में गृहीत जो बुद्ध्यर्थक धातु है उससे नहीं होता है, इसलिए उससे कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी। इसकी अण्यंतावस्था ही कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा विधान करने के लिए इस वार्तिक का प्रवर्तन हुआ है दृशेश्च। तदनुसार उदाहरण है गुरुः भक्ताः हरिम पश्यन्ति, भक्त हरि का दर्शन करते हैं, अण्यंतावस्था का वाक्य है। अण्यंतावस्था का यहाँ करता है भक्त और उसका कर्म है, उसकी भक्त में होने वाली जो क्रिया है उस क्रिया व्यापार से जन्य जो फल है, फल का आश्रय है हरि, तो फलाश्रय होने से उसकी कर्म संज्ञा वह कर्म है। कर्तृश्रम कर्म से उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। तो ये प्रधान कर्म है, मुख्य कर्म है। लेकिन इसी धातु से दृश्य धातु से हम णिच प्रत्यय करेंगे तो ही प्रधान व्यापार हुआ। उस तदाश्रय प्रधान कर्ता आचार्य हैं, तो वो प्रयोजक करता है और भक्त प्रयोज्य करता हो गया। तो दृश्य धातु के करता है उसकी अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी दृश्यश्च से, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। तो आचार्य भक्तान हरिम दर्शयति, ऐसा उदाहरण होगा। अब यहाँ इसलिए इसी प्रश्न को ध्यान में रख करके और भट्टो जी अवतरित करते हैं कि सूत्रे ज्ञान सामान्यार्था नामेव ग्रहणम। सूत्र में जो बुद्ध्यर्थक धातु का प्रयोग हुआ है कि बुद्ध्यर्थक धातु की अण्यंतावस्था ही कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा हो, उससे ज्ञान सामान्यार्थक धातु ही लिए गए हैं। ये तो ज्ञान विशेषार्थक मात्र चाक्षुष ज्ञान की बात यह है। इसलिए यहाँ पर पुरुष गति बुद्धि सूत्र से अण्यंतावस्था ही कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती, इसीलिए ये दृश्यश्च वार्तिक का प्रवर्तन किया गया है। आइए नियम इसी वार्तिक से ज्ञापित होता है, क्योंकि वार्तिक
यह व्यर्थ पड़ता है, व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करता है कि सूत्रस्थ जो बुद्धि शब्द है वो केवल सामान्य ज्ञान का बोधक है। इसलिए सामान्य ज्ञान अर्थक जो धातु हैं उन्हीं की अनंतावस्था कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। ये ज्ञान विशेषार्थक दृश्य धातु है, इसकी अनंतावस्था कर्ता में अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं हो ऐसा। इसलिए तो अस्मरति, जिघ्रति इत्यादि के अनंतावस्था कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। जैसे स्मृति धातु है, ये मानस प्रत्यक्ष जो है वो स्मरण है, और जो घ्राणज प्रत्यक्ष है वो घ्रापन है। तो ये इसका वाचक है स्मृति धातु और जिघ्र धातु। घ्रा धातु, घ्रा गंधोपादाने, तो घ्रा गंधोपादाने धातु का अनंतावस्था में रूप होगा। यहाँ अलग अलग समझें। देवदत्तः मातरम स्मरति और देवदत्तः पुष्पम जिघ्रति और तम कश्चन अन्यः प्रयुङ्क्ते इति अन्यः प्रयोजकः देवदत्तेन मातरम स्मारयति देवदत्तेन पुष्पम घ्रापयति। तो यह भी तो ज्ञानार्थक धातु है, लेकिन ये ज्ञान विशेषार्थक धातु है। यदि सूत्र में बुद्धि शब्द से ज्ञान सामान्य अर्थ नहीं लिया गया होता, ज्ञान सामान्य अर्थ का वाचक बुद्धि शब्द सूत्रस्थ बुद्धि शब्द नहीं होता, तो जितने प्रकार के ज्ञान हैं 6 प्रकार के, वो 6 प्रकार के ज्ञान के वाचक जो धातु हैं उनके अनंतावस्था कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती है। तभी तो देवदत्तेन घ्रापयति इत्यादि प्रयोग होते हैं। आगे वार्तिक है शब्दायतेर्न, शब्दायति देवदत्तेन। यहाँ शब्दायतेर्न की हम बात, तो देखिए शब्दाय धातु है, ये इसको कहते हैं नाम धातु। नाम यानी प्रातिपदिक से प्रत्यय करके उनकी धातु संज्ञा होती है। शब्द करना अर्थ में शब्दं करोति इति शब्दायति, इस अर्थ में शब्दाय धातु बनता है। शब्द वैर कलहा भ्रकण मेघेभ्यः करणे, करण माने क्रिया। तो ये शब्द अम, शब्दम करोति, इस विग्रह में शब्द अम ये कर्म उपपद में रहने पर क्या होता है, सूत्र से शब्द वैर कलहा भ्रकण मेघेभ्यः करणे से क्यंग प्रत्यय होता है। क्यंग प्रत्यय में अंग की क की संज्ञा लोप होकर के यह बचता है, इसकी तब धातु संज्ञा होती है शब्द अम य की, और धातु संज्ञा होने पर सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का अम का लुक हो जाता है, और अकृत सार धातु की ओर दीर्घ से दीर्घ होकर के शब्दाय बना, जिसकी सनातनता धातु से धातु संज्ञा हुई, शब्दाय धातु हुआ। उसी के इक्ष्तिपौ धातु निर्देशे, धात्वर्थ के निर्देश करने के लिए धातु से स्थिप प्रत्यय हुआ है। स्थिप प्रत्यय में सकार की संज्ञा लोप करके वो कृदंतीय प्रत्यय है, इसलिए इससे प्रातिपदिक बनता है। तो शब्द जो धातु का ही शब्दाय, शब्द करनार्थ में जो शब्दाय धातु है उसी का वह वाचक होगा। तो उसी का रूप है शब्दायते के षष्ठी के वचन का शब्दायते है, न निषेधार्थक अव्यय है। यहाँ पर भी अणु जह कर्ता सणु और कर्तृश्रम कर्म से कर्म और कारकम का अधिकार है, तो ये अनुवर्तन अधिकार से मिलकर के जो वाक्य बनेगा उसका स्वरूप है आय धातु के अनंतावस्था की कर्ता की ऋणतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। कर्म संज्ञा यहाँ प्राप्त कहाँ से है, किस नियम के आधार पर यहाँ कर्म संज्ञा प्राप्त है? शब्द कर्मक तो यह है नहीं, शब्द कर्मक नहीं है, क्योंकि यहाँ शब्दं करोति इस अर्थ में शब्दाय बन गया। तो यहाँ पर कर्म जो है धात्वर्थ शब्दाय का अर्थ ही कर्म शब्द भी हो गया, धातु का ही अर्थ शब्द हो गया।
यानी धात्वर्थ में कर्म भी उपसंग्रहित हो गया, उसी की कुक्षी में कर्म भी समाविष्ट हो गया। तो ऐसे कर्म, ऐसे धातु जिनकी कुक्षी में कर्म भी समाविष्ट हो जाए तो ये अकर्मक हो जाते हैं। इसके लिए प्रसिद्ध कारिका है सिद्धांत कौमुदी में, धातु और अर्थांतर संग्रहात प्रसिद्ध का क्रिया। तो ये अकर्मक धातु हो गया। अकर्मक धातु होने से इसकी कर्म संज्ञा प्राप्त थी। किससे? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सनऊ से प्राप्त थी। और प्राप्त होने के कारण हम यहाँ क्या करेंगे, इस सूत्र से निषेध, इस वार्तिक से निषेध कर देंगे कि शब्दाय धातु के अण्यन्तावस्था की कर्ता की अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। तो देवदत्तः शब्दायते, देवदत्तः शब्दायते तम कश्चन अन्य प्रयुंक्ते, शब्दं कुरु, हल्ला करो, इति देवदत्तेन मित्रः, कोई मित्र ऐसा होगा, मित्रः देवदत्तेन शब्दायति। तो ये अण्यन्तावस्था का कर्ता जो कौन है, देवदत्त, जो देवदत्तः शब्दायते ऐसा प्रयोग था, उसकी अण्यन्तावस्था में शब्दायति, इस अवस्था में क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा नहीं होगी। कर्म संज्ञा प्राप्त थी अकर्मक धातु मान करके, लेकिन उसका ये निषेध हो जाएगा। तो फिर ये शब्दायति जो व्यापारार्थक जो हेतुमण, जिसका अर्थ प्रयोजकगत व्यापार है, उस व्यापार के द्वारा, उस प्रत्यय के द्वारा कर्ता हो जाने से जो अण्यन्तावस्था का प्रयोज्य करता है वह अनुक्त हो गया। अनुक्त कर्ता में कर्तृकर्म तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो देवदत्तेन शब्दायति यह प्रयोग हुआ है। अब यह प्रश्न, इसी प्रश्न का ये धात्वर्थे न संगृहित कर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति ही, ये के समाधान के लिए अवतरित है कि आखिर इस यहाँ पर कर्म संज्ञा प्राप्त किससे थी, अण्यन्तावस्था ही कर्ता की यानी प्रयोज्यकर्ता की, जिसके निषेध के लिए आपने इस वार्तिक का प्रवर्तन किया है। जिसका उत्तर है कि धात्वर्थे न, धात्वर्थ में कर्म के उपसंग्रहित हो जाने से यह धातु अकर्मक हो गया था। शब्दाय धातु उसके अण्यन्तावस्था ही कर्ता की अण्यन्तावस्था में अकर्मक धातु का प्रयोज्यकर्ता मान करके कर्म संज्ञा प्राप्त थी, जिसके निषेध के लिए इस वार्तिक का प्रवर्तन हुआ। यह वार्तिक चरितार्थ है। जेसाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवती ते अत्र अकर्मकः न तो अविवक्षित कर्माणुपि। अब ये अकर्मक जो शब्द है, यह अकर्मक जो धातु हैं, ये दो तरह के हैं। अकर्मक धातुओं के दो भेद हैं। एक ऐसे अकर्मक धातु जिनका कोई कर्म ही नहीं है, कर्म के साथ जिनका संयोग ही नहीं होता, ऐसे कुछ अकर्मक धातु हैं। और कुछ अकर्मक धातु ऐसे हैं जिनका कर्म तो है लेकिन कर्म की वहाँ पर विवक्षा नहीं होती है। तो एक सर्वथा कर्म रहित हैं, उनका कोई कर्म होता ही नहीं। जैसे देवदत्तः स्वपीति, आस्ते, तिष्ठति, ये सब इनका कोई कर्म है ही नहीं। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जिनका कर्म होना संभव है लेकिन उसके कर्म की अविवक्षा कर देते हैं। तो ऐसे धातु भी कर्मणो अविवक्षातः सकर्मिका क्रियापि अकर्मिका भवति, इस वार्तिक के आधार पर वो अकर्मक हो जाते हैं। तो ये सूत्र में यानी गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणो, इस सूत्र में जो अकर्मक पद का उपादान किया गया है वो अकर्मक शब्द से ऐसे कर्म विवक्षित हैं। वो क्या हैं? देश जैसाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवती ते अत्र कर्मकाः, अर्थात वैसे धातु अकर्मक हैं जिनका देश काल से भिन्न कोई कर्म नहीं हो सकता। जो दूसरे प्रकार का जो अकर्मक है, समझे, वो अकर्मक यहाँ पर अकर्मक शब्द से वांछित नहीं है, ग्राह्य नहीं है। तो विवक्षित, इसलिए कहा न तो विवक्षित कर्माणुपि,
परिणाम क्या होगा? मासम आशयति देवदत्तम, में तदनुसार मासम आशयति देवदत्तम में तो होगा अण्यंतावस्था ही करता कि मासम, ये आस धातु को तो हम क्या मानेंगे? ये इनका काल जो है यहाँ पर कर्म है, काल से भिन्न इसका आस धातु का कोई दूसरा कर्म नहीं है, इसलिए तो अकर्मक है। तो इस अकर्मक की अण्यंतावस्था ही करता कि अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होगी। जैसे देवदत्तः मासम आस्ते तम कश्चन प्रयुंक्ते इति प्रयोजकः देवदत्तम मासम आशयति, ऐसा प्रयोग तो होगा। यहाँ कर्तृ कर्म से कर्म संज्ञा होकर के मास की क्या नाम है, यहाँ क्या नाम, गतिबुद्धि प्रत्यवसाना सदकर्मा कर्म का नाम कर्ता सणव सूत्र से ये देवदत्त जो अण्यंतावस्था करता है उसकी अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। देवदत्तम मास विक्लेदयति, अर्थात विक्लेदन करता है। तो यहाँ जो धातु व्यापार आश्रय जो कर्म है, फल का आश्रय फल जो है वो धात्वर्थ में ही व्यापार में ही उपसंग्रहित हो गया, उपसंग्रहण से यहाँ अविवक्षित कर्म हो गया। यहाँ देवदत्तः पचति यानी विकृतिं करोति, विक्लेदयति, ये इसका अर्थ हुआ। यहाँ पर कर्म अविवक्षित है, कर्म की विवक्षा ही नहीं की जा रही है, तो ये अकर्मक तो हुआ, लेकिन सूत्रस्थ जो अकर्मक पद है उसके कर्ता की अनंतावस्था में का जो नियम है नहीं लगेगा, क्योंकि वह कहाँ लगता है? ऐसे अकर्मक धातुओं के ऊपर जिनके देश काल से भिन्न, जिनका देश काल से भिन्न कोई कर्म नहीं हुआ करता, न कि अविवक्षित कर्म में भी। तो ये देवदत्तेन पाचयति, ये क्या है? अविवक्षित कर्म का उदाहरण है। देवदत्तः पचति तम पिता प्रेरयति इति पिता देवदत्तेन पाचयति, इसकी अनंतावस्था ही कर्ता की अनंतावस्था में, अविवक्षित कर्म की अनंतावस्था ही कर्ता की अनंतावस्था में। तो देवदत्तेन पाचयति यह उदाहरण हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे ह्री क्रोरण्यतरस्याम। अब गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणव, इस सूत्र, यह सूत्र पूर्ण हो गया। इस सूत्र की व्याख्या हो गई, सुधारण। इसके जो अपवादभूत जो वार्तिक हैं उनकी भी सुधारण स्वाध्याय हम लोगों ने कर लिया। अब आगे सूत्र है ह्री क्रोरण्यतरस्याम। इस सूत्र में दो पद है, ह्री क्रोर ये षष्ठ्यंत पद है, अन्यतरस्याम ये विकल्पार्थक विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। यहाँ पूर्व सूत्र से अणौ कर्ता सणौ पद का अनुवर्तन है। स से जत्तदोर्नित संबंध, इस नियम के अनुसार यश से सह से यह का आक्षेप होगा। कर्तृ कर्म से कर्म पद का अनुवर्तन होगा जो विधेय बोधक पद होगा, और उद्देश्य बोधक पद के रूप में ये कारके का अधिकार है, जिसका प्रथमांतत्व ने विपरिणाम करके कारकम बनेगा और वाक्य के साथ वाक्य में अन्वय होगा। तदनुसार सूत्र का अर्थ होगा ह्री धातु क्री धातु के अण्यंतावस्था की कर्ता की, अण्यंतावस्था का जो कर्ता उसकी अण्यंतावस्था में वैकल्पिक कर्म संज्ञा होती है।
विकल्प होती है। तो यहाँ ह्री धातु है, हरणार्थक ह्री धातु, हरण करना, ढोना, ले जाना। भृत्यः भारम हरति, भृत्यः भारम हरति तम स्वामी प्रेरयति इति। ये प्रेरणार्थक ह्री धातु से हम हेतु मति च से प्रयोजक व्यापार अर्थ में णिच प्रत्यय करेंगे। णिच प्रत्यय करने पर ह्री धातु से ह्री के ऋकार को वृद्धि करके संज्ञा होगी और लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में हारयति यहाँ प्रयोग बनेगा। अब हारयति यह जो क्रियापद है, कर्ता, इसका कर्ता है स्वामी, भृत्य स्वामी, वह प्रयोजक करता है और भृत्य यहाँ प्रयोज्य करता हुआ। जब प्रयोज्य करता जो भृत्य है वो अनंतावस्था का करता है। यहाँ तो मुख्य व्यापार है प्रेरणा, वो प्रेरणा रूपी क्रिया या व्यापार प्रयोजक में है, इसमें तो है नहीं। तो यह अनुक्त और उसी व्यापार के आश्रय अर्थ में लट, वर्तमान लट से लट लकार कर्ता अर्थ में हुआ है, तो वह प्रयोज्य व्यापार अनुक्त हो गया। ये व्यापार उक्त है, प्रयोज्य व्यापार अनुक्त है। तो अनुक्त प्रयोज्य व्यापार में इस प्रयोज्य की इससे कर्म संज्ञा होगी अनंतावस्था ही कर्ता की अनंतावस्था में विकल्प से। जब कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति, और ये विकल्प से चूंकि कर्म संज्ञा होती है, जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो कर्ता, ये प्रयोज्य कर्ता अनुक्त है, अनुक्त कर्ता होने से इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो स्वामी देवदत्तम भारम हारयति भृत्येन भारम हारयति देवदत्त स्वामी भृत्येन भृत्यम भारम हारयति भृत्येन व भारम हारयति, ये दोनों ही प्रयोग होंगे। इसी तरह से क्री धातु है, देवदत्तः कटं करोति, देवदत्तः कटं करोति और कटं करंतम देवदत्तम पिता प्रेरयति। अथवा तो अब अनंतावस्था कटकरोति ही अनंतावस्था की क्रिया है, इसका कर्ता देवदत्त है या भृत्य है। और जब इसी क्री धातु से हम जब णिच प्रत्यय करेंगे प्रेरणार्थक प्रत्यय करके, प्रेरणार्थक प्रत्यय, और वह प्रेरणा प्रत्यार्थ जो प्रेरणा है, व्यापार है, उसका फल प्रयोजक, उसका आश्रय प्रयोजक होगा, कर्ता प्रयोजक होगा, तो ये कर्ता अनुक्त हो जाएगा। तो ये प्रयोज्यकर्ता होगा। प्रयोज्यकर्ता होने से अनंतावस्था का यह प्रयोज्यकर्ता अनंतावस्था करता है, इसकी अनंतावस्था में ह्री क्रोध होगी। जब कर्मणि द्वितीया से द्वितीया, तो स्वामी भृत्यम या देवदत्तम, यही देवदत्त अनंतावस्था का करता है, तो कटम कारयति, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो देवदत्तेन भृत्येन वा कटम कारयति, ऐसा प्रयोग होगा। अब यहाँ प्रश्न यह होता है, अब ये विकल्प का विधान हुआ है। ये विकल्प यानी विभाषा, विभाषा कई तरह की होती है, प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, उभयत्र विभाषा। तो ये कौन सा विभाषा है? तो यहाँ पर ह्री क्रोरन तरस्याम से ह्री धातु और क्री धातु की अनंतावस्था की किसी से कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी, और उसका विकल्प से कर्म संज्ञा, विभाषया कर्म संज्ञा करने के लिए सूत्र का प्रवर्तन हुआ है, इसलिए यहाँ पर अप्राप्त विभाषा है। अप्राप्त में विकल्प विधान करना ये अप्राप्त विभाषा है। यहाँ अप्राप्त विभाषया कर्म संज्ञा हुई है। चलिए आगे है, अभिवादी दृशोर आत्मने पदे वेति। अब वद धातु का अर्थ है बोलना है, और अभि उपसर्ग पूर्वक जब इसका प्रयोग होता है
तब इसका अर्थ हो जाता है अभिवादन करना। ये क्या है? धातुरर्थांतरे उपसर्गेण एव धात्वर्थः बलाद अन्यत्र नीयते। यहाँ उपसर्ग केवल से धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाने से अर्थ के परिवर्तन हो जाता है। तो ये अभिपूर्वक वद धातु के और दृश्य धातु से हम जब णिच प्रत्यय करेंगे तो णिच प्रत्यय करने पर उपधा की वृद्धि होकर के अभिवादी धातु बनेगा, अभिवादी शब्द बनेगा। अभिवादी की धातु संज्ञा होगी। धातु संज्ञा करने पर हम क्या करेंगे? धातु संज्ञा होकर इससे हम प्रत्यय लाएंगे, कर्तार्थ में प्रत्यय लाएंगे, लट लकार में तो आएगा। ऐसे क्यों? आत्मनेपदी यह धातु हो जाता है। तो ये कहाँ चला? तो सूत्र का इसी तरह से दृश्य धातु से भी हम जब आत्मने पद जब ये प्रेरणार्थक प्रत्यय करेंगे तो दृश्य बनेगा। तो ये दोनों धातुओं का प्रयोग यदि आत्मने पद में हो तो इसकी अनंतावस्था ये कर्ता की विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। ये विकल्प से कर्म संज्ञा करने के लिए यह वार्तिक प्रवृत्त हो रहा है। अभिवादी दृशोर आत्मने पदे वेति वाच्यम। का अर्थ यहाँ नमस्कार हो गया, माने तिण्यंत आत्मनेपदी अभिपूर्वक वद धातु और दृश्य धातु के अण्यंतावस्था कर्ता की अण्यंतावस्था में वैकल्पिक कर्म संज्ञा होती है। यह इस वार्तिक का अर्थ हुआ। यहाँ पर किसी सूत्र से अभिवादयते अभिवादयति अभिवदति, तो अभिवदति अर्थात नमस्करोति। कह भक्तः कम देवम, भक्तः देवम अभिवदति, यह प्रयोग होगा। और दृश्य धातु है तो उसके अनुसार भक्तः देवम पश्यति, ये अण्यंतावस्था का प्रयोग होगा। अब इसी से हम णिच प्रत्यय करेंगे तो णिच प्रत्यय करने पर कर्तृगामी क्रियाफल उसे लकार लाएंगे तो कर्तृगामी क्रियाफल यदि रहेगा तब तो उसे णिचस्य से आत्मनेपद होगा, तो आत्मनेपद में इसका प्रयोग होगा। और यदि कर्तृगामी क्रियाफल नहीं होगा तो ये परस्मैपदी होगा। तो परस्मै पद में अण्यंतावस्था की कर्ता की ण्यंता यदि ये अभिपूर्वक वद धातु और अभिपूर्वक दृश्य धातु की ण्यंतावस्था में प्रयोग हो और आत्मनेपदी प्रयोग हो तभी अण्यंतावस्था की कर्ता की ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। परस्मैपदी प्रयोग में अण्यंतावस्था की कर्ता की ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है, ये कहना है इनका। तो अभिवदति यानी नमस्करोति भक्तः देवम और तम गुरु प्रेरयति इति गुरु भक्तम देवम अभिवादयति। ये जब कर्म संज्ञा होगी तब ऐसा होगा। आई विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो गुरु भक्तम भक्तेन देवम अभिवादयति, ये दोनों प्रयोग होगा। और यदि परस्मै पद में इसका प्रयोग होगा तब तो कर्म संज्ञा नहीं ही होगी, सीधे प्रयोजकर्ता में तृतीया विभक्ति ही होगी। तो देव गुरु भक्तेन देवम अभिवादयति। अब दृश्य धातु की बात जहां तक है तो भक्तः देवम पश्यति,
तम गुरु प्रेरयति इति गुरु भक्तम देवम दर्शयते। जब विकल्प से कर्म संज्ञा हो जाएगी प्रयोज्यकर्ता की तो, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी विकल्प से विधान होता है, तब तो गुरु भक्तम देवम भक्तेन देवम दर्शयते। यहां पर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र से में बुद्धि ग्रहण है, और वो सामान्य वाची बुद्धि है, ये ज्ञान विशेषार्थक है, इसलिए यहां पर उससे प्राप्त नहीं है। दृशेश्च से यहां पर नित्य प्राप्त था, कर्म संज्ञा नित्य ही प्राप्त थी। दृशेश्च से भक्तः गुरुं पश्यति तम भक्तः देवं पश्यति तम गुरु प्रेरयति। इस स्थिति में यह दृश्य धातु का प्रयोग होने से दृश्य धातु की अनंतावस्था कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो नित्य ही प्राप्त थी। उस नित्य को अभिवादी दृश्योर आत्मनि प्रेति वाच्यम से विकल्प विधान किया गया। तो ये विकल्प विधान करके वो देव गुरु भक्तम देवम दर्शयते, गुरु भक्तम भक्तेन देवम दर्शयते, दोनों ही प्रयोग होंगे। अब ये यहाँ भी विभाषा है, यहाँ कौन सा विभाषा है? तो यहाँ प्राप्ता प्राप्त उभयत्र विभाषा है। प्राप्त विभाषा कैसे है? अब प्राप्त विभाषा कैसे है? देवम गुरु देवम अभि गुरु भक्तम देवम अभिवादयति। यहां पर किसी से प्राप्त नहीं थी कर्म संज्ञा। प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा किसी सूत्र से प्राप्त नहीं थी, अप्राप्त थी, उसमें विकल्प विधान किया गया, तो ये अप्राप्त विभाषा है। और यहां दृश्यश्च से कर्म संज्ञा प्रयोज्यकर्ता की प्राप्त थी, ज्ञान विशेषार्थक मान करके नित्य प्राप्त थी, उसको विकल्प विधान किया गया, तो ये प्राप्त में अप्राप्त कराया। तो प्राप्ता प्राप्त यानी इस सूत्र यह सूत्र जो है उभयत्र विभाषा का उदाहरण है। आगे सूत्र है अधि सिंहस्था साम कर्म। अधि सिंहस्था साम कर्म है, यह भी कर्म संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। हम अधि सिंहस्था साम कर्म षष्ठ्यंत समस्त पद है, कर्म प्रथमांत पद है, कर्म संज्ञा विधायक उद्देश्य बोधक पद। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणु से कहीं किसी तरह का कोई संबंध इसका नहीं है, मात्र कारकम का यहाँ अनुसार। अब यहाँ समास है पद में अधि सिंहस्था, अधि सिंह च अस्था च आश्च इति सिंहस्थासः, और अधि पूर्वः सिंहस्थासः अधि सिंहस्थासः सा उत्तर पद का लोप करके और यहाँ समास हुआ है। तो अधि सिंह कर्म, यहाँ पर आधारो अधिक आधार। तो अब यहाँ द्वंद्व समास हुआ है सिंह अस्था और आस का, और द्वंद्वान्ते श्रीमानम पदम प्रत्येकम अभि। यहाँ पर द्वंद्वान्ते में जो अंत शब्द है वो समीपवाचक है। सामीप्य दो तरह का होता है, पूर्व सामीप्य होता है और पर सामीप्य होता है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास में समस्यमान जो पद है उनका अधि के साथ पूर्व सामीप्य है, पूर्व पद के साथ सामीप्य है। तो उस पूर्व पद का द्वंद्व समास में समस्यमान पद उनका, तो द्वंद्व समास में समस्यमान पद का पूर्ववर्ती है अधिपद, इसमें प्रत्येक के साथ इसका अन्वय करेंगे। अधिपूर्वक सिंह धातु, अधिपूर्वक अस्था धातु और अधिपूर्वक आस धातु के अनंता के आधार की कर्म संज्ञा होती है।
अधिपूर्वक सिंह, अधिपूर्वक अस्था और अधिपूर्वक आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। ये आधार तो अधिपूर्वक सिंह धातु, अधिपूर्वक अस्था धातु, अधिपूर्वक आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो अधिकरण सप्तम में अधिकरण च सूत्र का यह वाद है। वस्तुतः इसकी आधार संज्ञा ही होनी चाहिए थी, लेकिन उसका यह तो अधिष्ठम अधितिष्ठति हरि वैकुंठम अध्यास्ते, ये इसके उदाहरण हैं। तो ये कौन सा आधार है? तो ये उपश्लेषः, उप समीप अर्थ का वाचक है और श्लेष संबंध अर्थ का। तो सामीप्य संबंध से उपश्लेषिक आधार कहते हैं, जो संयोग से बनता है। आधार संयोग से बनता है। भगवान विष्णु वैकुंठ में सोते हैं, वैकुंठ में